सो दोस्तों, एक ऐसा पर्सन जो अनकवर्ड है एंड जिसके पास किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उसे लाइफ में कभी भी एक बड़े अनअफोर्डेबल हॉस्पिटल बिल का सामना करना पड़ सकता है एंड जो कारण बन सकता है उसके मेडिकल डेब्ट, जिसे हम कहते हैं, जिसे आप हिंदी में मेडिकल उधारी भी बोल सकते हैं। सो एज अ हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट मैंने 5 रीज़न ढूंढे हैं जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास होता है तो इन ट्रबल से बच सकते हैं। सो सबसे पहला रीज़न है योर हार्ड अर्न मनी विल गेट ऑन टू क्लेम। इसका मीनिंग यह है कि आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो कभी भी दाव पे लग सकता है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो आपके टोटल एनुअल इनकम के, जो भी आप सालाना इनकम करते हैं, उसका 2 से 5% होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप साल में 3 लाख कमाते हैं तो उसका 2% होता है 6,000 और 5% होता है 15,000। तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो 6,000 से 15,000 के बीच में होगा। अगर आप सालाना 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा हार्डली 20,000 से 25,000 या 30,000 के बीच में होगा। लेकिन कई सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस को ना लेकर उनकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो इतनी मेहनत से कमाया हुआ उनका पैसा है, उसे वो दाव पर लगाते हैं। सो दोस्तों, ये पहला रीज़न है जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के बाद ट्रबल में आ सकते हैं। रीज़न नंबर 2, जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपके पेशेंट के ट्रीटमेंट पर। कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ योर पेशेंट। दोस्तों, मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो अपने लाइफ में उनके जो पेशेंट होते हैं, उनके घर का फैमिली का जो सदस्य है, उसके ट्रीटमेंट के साथ खिलवाड़ करते हुए मैंने देखा है। जी हाँ, मैं इसे खिलवाड़ बोल रहा हूँ बहुत ही केयरफुली, क्योंकि जब हॉस्पिटल में आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं आप एंड आपको उसका बिल अफोर्ड नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उस पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। उसके बाद अगर वहाँ भी अफोर्ड नहीं हुआ तो वहाँ से निकाल के आप तीसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब है जहाँ पर उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा था, उस ट्रीटमेंट से आप वापस उसको चेंज कर रहे हैं टाइम टू टाइम, जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ बिल्कुल भी गलत होता है उस टाइम। एंड उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि आपके पास पैसा नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरीके से कवर करता है एंड इसीलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी आप इस ट्रबल से भी बच सकते हैं। रीज़न नंबर 3, सैक्रिफाइस योर ड्रीम्स। दोस्तों, आपको हेल्थ इंश्योरेंस न होने की वजह से आपके खुद के सपनों को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ आपके लाइफ के गोल्स होते हैं, कुछ प्लान्स होते हैं जिसके लिए कुछ सेविंग कर रहे होते हैं, और वो सेविंग अलग अलग तरीके की होती है। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, कुछ FDs, RDs, आपकी PPF, ये सारी सेविंग आप करते हैं आपके उस सपनों के लिए। अब इमेजिन करिए कि अगर आपने कोई फ़्लाइट बुक किया है या आप सोच रहे हो उसको बुक करने का एंड या फिर आप सोच लीजिए कि कोई कार, आपकी जो ड्रीम कार है उसको आपको लेना है एंड जिस दिन आप उसका डाउन पेमेंट देने वाले हैं, जिस दिन आपके सपनों का जो घर है उसका जब आप डाउन पेमेंट देने वाले हैं, उसी दिन अगर कोई हादसा हुआ एंड उसमें आप या फैमिली का सदस्य उसको एक्सीडेंट की वजह से अगर एडमिट करना पड़ा या फिर कोई हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी आई एंड अगर आपको एडमिट करना पड़ा, तो जो आपका सपना था उसको आपको साइड में करके पहले हॉस्पिटल में आपको पूरा खर्चा करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के डेस्क पे वो एडवांस आपको जमा करना पड़ेगा जो आप अपने सपनों के घर के लिए जमा करने वाले थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तो इस ट्रबल में भी आप आ सकते हैं। रीज़न नंबर 4, वरी ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट। अब दोस्तों, ये एग्जाम्पल ऐसा है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए आपको एवरी आफ्टर इंटरवल उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ कैंसर का अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो होने के बाद पहले तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते ही है, लेकिन कुछ दिन के बाद एवरी आफ्टर सम इंटरवल आपको उसकी कीमोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो लेने होते हैं। अब आप जब इतनी बड़ी बीमारी से गुज़रते हो एंड अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता या व्यवस्था नहीं होती है पैसों की, तो आप हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा आप उस टेंशन में रहेंगे कि अगला एक्सपेंसेस मैं कैसा करूं, कैसे मैं मैनेज करूं उन सारे अगले एक्सपेंसेस को। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है जो आपके लाइफ में आ सकता है अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो।
And the last reason number 5 is borrowing money from your relatives and friends. माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं, जिनके पास मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, वो एक मॉडरेट इनकम कमाने वाले लोग होते हैं, या जिसे हम बोलेंगे एक एवरेज इनकम वाले लोग होते हैं। अब इसमें वो एवरेज इनकम वाले जो लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों में तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक बेसिक सा मेडिक्लेम उनके पास नहीं होता है। 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार के मोबाइल फ़ोन वो लेते हैं, लेकिन एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। अब दोस्तों होता क्या है, देखिए, जो भी मिडिल क्लास फैमिली का जो व्यक्ति है वो लोन लेना कभी भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके इतने सारे खर्चे होते हैं कि एक्स्ट्रा लोन लेना उसको पसंद नहीं होता है। लेकिन हेल्थ इमरजेंसी ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो आपको अनएक्सपेक्टेड लोन लेने के लिए मजबूर करती है, एंड वो लोन लेते हैं आप अपने फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के पास से। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक चीज़ ऐसी है, जब हम खुद एक मिडिल क्लास में हैं या एक अफोर्डेबल मॉडरेट इनकम अर्न करते हैं, तो फैमिली और रिलेटिव एंड आपके फ्रेंड्स भी डरते हैं कि आप वो पैसा वापस लौटा पाएंगे या नहीं। ऐसे कंडीशन में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपके पास खुद का अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, आपको किसी को भी कोई भी तरीके का बोरोइंग, कोई भी तरीके का उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था रीज़न नंबर 5, एंड मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो 5 रीज़न आपको समझाए हैं, डेफिनेटली आप जल्द से जल्द अपना एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करेंगे एंड अपने पूरे परिवार को उसमें कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में डिटेल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड मेरे बायो में भी आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना चाहते हैं, तो डू कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू अ कंप्लीट पाथ टू बिल्ड अ सुपर करियर इनटू दिस इंडस्ट्री। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, एंड ऐसे स्टेज में अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस के एडवाइज़र बनते हैं, तो आप उसमें प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं एंड लोगों का भी फ़ायदा कर सकते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस देके। सो होप आज के वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होंगी। अगर वाकई में कोई लर्निंग मिली है तो थम्स अप दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मैं चेतन वाली गुंजे वापस एक और बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।